बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बेसन की भाप बड़ियों की इंतहाई लजीज रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग इसे बेसन की खंडवियाँ भी कहते हैं, मगर चूंकि ये भाप पर बनाई जाती हैं तो इसलिए बेसन की भाप बड़ियाँ कहते हैं। और हो सकता है अक्सर घरों में ये रेसिपी आज भी बनाई जाती हो। बहुत ज़्यादा लजीज रेसिपी आपने ज़रूर देखनी है, और रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें बेसन की भाप बड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। बेसन की भाप बड़ियों के लिए हम पहले ग्रेवी के लिए चीज़ें रेडी करके रख लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, 2 अदद टमाटर हैं और 1 पाव दही है। इन तमाम को मैं एक साथ ही ग्राइंडर जग में ऐड करके फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी और इसको मैं अभी रख दूँगी एक साइड पर। तब तक हम इसके लिए बेसन को तैयार कर लेंगे। मैं 2 कप बेसन की भाप बड़ियाँ बना रही हूँ, तो 2 कप मैं इस छन्नी में ऐड करूँगी, छान कर शामिल करेंगे अच्छी तरह से। मेरे चैनल पर आपको मूंग दाल की बड़ियों की भी बहुत मज़ेदार रेसिपी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। तो इस वक्त बस मैं बेसन छान रही हूँ, छान कर शामिल करना ज़रूरी है। लम्स रिमूव हो जाते हैं। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, चॉपराइज कर ली है। इसके अलावा 8 से 10 हरी मिर्चें भी चॉपराइज करके शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों के आपने मोटे पीसेस नहीं रखने हैं। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और 2 पिंचेस के बराबर मीठा सोडा शामिल करेंगे, यानी खाने वाला सोडा। ये डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। पहले ड्राई मिक्स करना है ताकि सोडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम पानी के साथ इसको गूँदेंगे और पानी हमने इतना शामिल करना है कि डो हमारी हार्ड रहे। हमने इसको सॉफ्ट नहीं बनाना है। तो थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी शामिल करते हुए हार्ड डो बना लेंगे। डो को मैंने हाथ से गूँध लिया है और आप देख सकते हैं ये स्टिकी है मगर पतली नहीं है, क्योंकि हमने इसके बॉल्स बनानी है। बॉल्स बनाकर हम इसको स्टीम देंगे। तो इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए बेसन की। तो इसको अब रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट का आपने रेस्ट देना है। अभी इसको रेस्ट मिल चुका है, 15-20 मिनट गुजर चुके हैं। उसके बाद अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। चम्मच में लेकर के सही मेजरमेंट आ जाती है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा बेसन लेंगे हाथ पर। हाथ को पहले गीला करना है। या तो आप ऑयल लगा लीजिएगा या पानी लगा लीजिएगा। मैंने पानी लगाया है। ऑयल लगाकर भी आप इस तरह से गोल कोफ्ते बना सकते हैं, इनके बॉल्स बना सकते हैं। छोटी बनाइएगा, क्योंकि भाप लगने के बाद ये थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से तमाम हम बॉल्स बनाकर रख लेंगे। या मैंने बेसन की भाप बड़ियाँ बना ली हैं। अब हमने इनको स्टीम लगानी है। स्टीम लगाने के लिए पतीले में पहले पानी डालना है। पानी इतना शामिल करना है कि जो स्टैंड या जाली हम इसमें रखेंगे उसके लेवल से नीचे होना चाहिए पानी। ये जाली के ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाना ज़रूरी है। अगर आपके पास जाली मौजूद नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका ये बताती हूँ। पतीली के साइज़ का आपने एक मलमल का कपड़ा लेना है, उसको काट कर उसको एक साइड से बांध लीजिएगा, टाइट बांधिएगा। और उसके बाद आपने इसमें कोफ्ते रखने, यानी ये बेसन की ये भाप बड़ियाँ उसके ऊपर कपड़े के ऊपर रखते चले जाएंगे और उसके बाद उसको ढक्कन से ढक दीजिएगा। इस तरह से भी बहुत अच्छे तरीके से भाप बड़ियाँ बन जाती हैं। तो अभी मैंने हाथों पर ऑयल लगाकर ये बॉल्स ले ली हैं। हाथों में दोबारा से गोल करेंगे, इसको जाली पर रखते चले जाएंगे। बेसन की तमाम बड़ियाँ मैंने जाली पर रख दी हैं। अब हमने इस देगची को उठाकर चूल्हे पर रखना है और चूल्हा आपने हाई रखना है। ढककर रख देंगे, भाप बनना शुरू होगी, उसी भाप में ये पक जाती हैं। इस वक्त पानी में बॉयल आ चुका है और भाप बनना शुरू हो चुकी है। दोबारा से इसको ढककर रख देंगे और इसके पक जाने की निशानी यही है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है। चम्मच से भी आप हाथ लगाकर चेक कर सकते हैं। भाप बड़ियों को मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। यहाँ पर हम इसकी ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने देगची में ऑयल ऐड कर दिया है। इसके बाद वो ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड करेंगे इसमें। ग्राइंडर जग को भी थोड़ा सा पानी डालकर साफ कर लेंगे। इसके अलावा इसमें नमक शामिल करेंगे 1 एंड हाफ टी स्पून। 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे।
क्वार्टर टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून में इसमें पिसा हुआ ज़ीरा धनिया शामिल करूँगी और 1 टेबल स्पून में इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इन तमाम को काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ढककर इसका पानी ड्राई करना है। जितनी देर में ये ग्रेवी बनकर तैयार होगी, मसाला भुनेगा, उतनी देर में हमारी भाप बड़ियाँ भी तैयार हो जाती हैं। 10 से 12 मिनट लगते हैं। इस वक्त ढक्कन ढककर मैंने मसाले को बहुत अच्छा भून लिया है। आप देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं मसाले में, तो बस ये बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो इसको मैं अब रख दूंगी दूसरी तरफ चूल्हा बंद करके और अब मैं आपको भाप बड़ियों की कंडीशन भी दिखा देती हूँ। जितनी देर में ये मसाला बना है उतनी देर में बड़ियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। चेक करके मैंने देख लिया है, इनको पहले ही ऊपर से हार्ड हो चुकी हैं इस वक्त। और आप देख सकते हैं साइज़ में भी ये डबल हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं। चम्मच से इस तरह से चेक करके देख लीजिएगा। हार्ड होंगी तो आपने इनको फ़ौरन यहाँ से निकालना है, चूल्हा बंद करना है और जाली से इसको हटा दीजिएगा। जहाँ देखिए इनको मैं जाली से निकाल रही हूँ, बहुत ईज़िली निकल जाती हैं क्योंकि हमने जाली पर भी ऑयल लगाया था। और आपने सोडा भी इसमें क्वार्टर टीस्पून ही शामिल करना है। अगर ज़्यादा शामिल करेंगे तो ये भाप बनने के दौरान ही ये फूल जाएंगी ज़्यादा मज़ीद और उसके बाद ये बिखरना शुरू हो जाती हैं। तो नॉर्मल आपने इसमें सोडा शामिल करना है। तो इस वक्त मैंने इसको जाली से निकाल दिया है और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ सालन में शामिल कर सकते हैं, मगर मैं इसको हाफ़ करके इसका सालन बनाऊंगी। और आप देख सकते हैं अंदर भी इसकी जाली बनी हुई है और बहुत ज़्यादा नरम बनकर तैयार हुई हैं। तो बस इस तरह से हम तमाम काट कर रख लेंगे। इस वक्त मैंने तमाम भाप बड़ियाँ काट ली हैं। अब हम ग्रेवी की तरफ दोबारा आ जाते हैं। ग्रेवी के नीचे मैंने दोबारा से चूल्हा जला दिया है और इसके अंदर अब हम तमाम की तमाम भाप बड़ियाँ शामिल करेंगे। भाप बड़ियाँ शामिल करने के बाद भी हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले के साथ भूनना है। यहाँ मैंने इसे मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जितना रिक्वायर्ड होगा। तो मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके इसको हल्की आंच पर ढक कर रख दूंगी। पानी में जोश आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में 2 से 3 जोश आने के बाद इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। इस वक्त पानी में बॉयल आ चुके हैं, तो बस चूल्हा मज़ीद हल्का कर देंगे और आप देख सकते हैं भाप बड़ियों को टूटी हुई नहीं है, बिखरी हुई नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी बनकर तैयार हुई हैं। तो इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी यानी खुश्क मेथी इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। मिक्स करके रखेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और कुछ देर के बाद फिर डिश आउट करेंगे। बेसन की भाप बड़ियों का सालन बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनकर तैयार होता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने आपके लिए ये रेसिपी बहुत आसान कर दी है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ ये किस कदर सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनती हैं। आपने रेसिपी ट्राई करनी है। कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा लाइक करना नहीं भूलना है। मुझे दें इजाज़त, दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।